श्री राधे राधे। भक्तों, जहाँ प्रेम की अत्यधिक शक्ति होती है, प्रेम ही प्रेम छाया रहता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, वहाँ थोड़ा सा वियोग भी बड़ा भारी लंबा समय का वियोग दिखलाई पड़ता है। मिलन का सुख उसको प्रतीक्षित रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है, कब मिलन होगा, कब मिलन होगा। और मिलन के लिए उसका जो वियोग का क्षण होता है, कब मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे, वो प्रतीक्षा के रूप में जो व्यतीत होता रहता है, वो बहुत लंबा समझ में आता है। मिलन होने पर भी लगता है कि बहुत दिन के बाद मिले हैं, जबकि बीच में मिलन होता रहता है। मन में तो वही बसे रहते हैं। प्रत्यक्ष मिलन भी होता है, सभी भक्तों के लिए बात नहीं है। जो अति प्रेमी हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ। और माता धर्म जी ऐसी ही भक्ता थी। धर्म जी के मानस पटल पर तो सदा ही नील सुंदर छाए रहते थे और प्रत्यक्ष भी साक्षात्कार होता था। और वृंदावन वास करते ही एक दिन अचानक ही नील सुंदर के जो दर्शन हुए, तो ये भक्त लोग तो भगवान से ही सब कुछ बात करते हैं ना, और भगवान सामने नहीं दिखलाई पड़े थोड़े समय के लिए, तो उनके लिए ही बोलना, उनसे ही बात करना, उनसे ही कुछ कहना, लिखना भी उन्हीं के लिए। ये माता धर्म जी अपने ही प्रीतम के लिए अर्थात नील सुंदर के लिए लिखने बैठ गई डायरी में और लिखने लगी। दर्शन के बाद प्रभु जब चले गए तब लिखने लगी, हाँ तो उस दिन तुम आए ना, बस अगले दिन लिख रही हैं। वो कह रही जैसे बहुत दिन ज्यादा बीत गए, कह रही हाँ तो उस दिन तुम आए ना, न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये वर्षों नहीं, प्रतीत युगों तक तड़पाने के पश्चात तुमने मेरी सुध ली है। कैसा मनोरम रूप था तुम्हारा, मानो उज्जवल नील ज्योति पुंजीभूत हो गई हो। तुम्हारे अंगों से चारों ओर नीला प्रकाश छिटक रहा था। मुरली पर नृत्य करती हुई तुम्हारी मृदुल नील अरुण रंग की कैसी आभा थी। तुम्हारी उंगलियां भी अरुणारी ऐसी झलक रही थी, चमक रही थी, जो किसके हृदय में उथल पुथल नहीं मचा देंगी। तुम्हारे धनुषाकार अरुण रसीले अधरों पर मुरली विराजित थी। मुरली मनोहर, पर ये तुम्हारी क्रीड़ा थी ना। तुम त्रिभंगी अदा से चलते हुए मेरे ही निकट आ रहे थे। तुम्हारा अंग अंग नृत्य कर रहा था। तुम नयन नचा रहे थे। मुझे देख ज्यों ज्यों तुम मेरे निकट आते जाते, त्यों त्यों तुम्हारे नयनों की चोखी चोखी और भी बढ़ती जाती। ऐसा भला क्यों? तुम्हारी वो रसीली दृष्टि मेरे हृदय में भावनाओं का उफान सा उठा रही थी, मानो राका निश में सुधांशु की सुधा सिक्त किरणें भाव सिंधु में ज्वार उठा रही हो। तुम्हें ये खेल देख आनंद आ रहा था ना, तभी तो तुम मुस्कुरा रहे थे। तुम मेरे नयनों में और मुख पर कुछ खोज रहे थे। वो मेरे मधुर चोर, देखते होंगे कि तुम्हें प्रिय लगने वाली भाव निधियां यहाँ हैं कि नहीं।
मैं क्या जानूं भाव भक्ति को। तुम्हारी निगाहें ही हृदय में कुछ मधुर भावनाओं को झकझोर कर जागृत कर दें तो कर दें। और लो त्रिभंगी अदा से तुम चले ही तो आए, पर मेरे निकट आते आते इतने तिरछे हो गए कि क्या कहूं। तुम्हारी वो शरारत भरी हंसी और तुम्हारी वो त्रिभंगी अदा, बोलो इनको देख कौन बाला अपना सर्वस्व न लुटा देगी। तुम्हारा ये सुंदर नील कलेवर क्या नील ज्योति पुंज है, यह नील मणियों से ही निर्मित है। नीलम मणि में वो मृदुलता, वो सुगंधी, वो रसाद्रता कहाँ हो सकती है। तुम्हारे अंगों की कांति सी उसमें जगमग भी तो नहीं। नव नीरद की आर्द्रता, उदारता, नील अरविंद की सुगंध, सुकुमारता, नील मणियों की जगमगाहट एक साथ पुंजीभूत होकर और सहस्र गुणाकर तुम्हारे मधुर अंगों में विगलित सी हो रही थी, विकसित सी हो रही थी, विलसित सी हो रही थी। महाराज इस तरह से मानस पटल तो नील सुंदर में ही रहता, नील सुंदर छाए रहते मानस पटल में, और फिर भी कन्हैया प्रकट होकर दर्शन दिया करते थे धर्म जी को। प्रीतम की इस रूप माधुरी में छकी धर्म जी के मन में माधुर्य की तरंगें हिलोर लेती रहती हैं और उस स्थिति की साक्षी होती उनके साथ हर पल रहने वाली ललिता जी और उनके साथ पूरन देवी और विमला नेवल जी, जो पूज्य उषा जी के वृंदावन आने के बाद 1960 में ही वृंदावन आ गई थी। पूरन देवी जी ने उन्हें बचपन से देखा था। लाहौर में वो ही नन्ही धर्म को समाधिस्थ अवस्था में स्कूल चलाती थी। धर्म जी को कुछ पता नहीं रहता था मैं कहाँ हूँ, और पूरन देवी उनको ले आती थी, कैसे उठा के लाती थी, पकड़ के संभाल के लाती थी। सत्संग में सदैव उनके साथ रहती हैं। लाहौर से भी वृंदावन साथ आती थी, और जब धर्म जी दिल्ली से वृंदावन आती तो भी वो धर्म जी के साथ ही वृंदावन का आनंद लेती। अक्सर उन्हीं के कंधे पर हाथ धरे धर्म जी वृंदावन की गलियों में डोलती फिरती। बांके बिहारी जी की बांकी छवि का पान कर रही धर्म जी अक्सर अपनी इन्हीं श्रद्धालु भाभी पूरन देवी का सहारा लिए होती है। वृंदावन आते ही यही उनकी ममतामयी वात्सल्य की मूर्ति पूरन देवी धर्म जी के सामीप्य से उन रसीले प्रिया प्रियतम की नित्य सन्निधि में चली गई, जिन्हें वो नाच नाच कर रिझाया करती थी। इतने लंबे अंतराल का ये सुखद संग छूटने पर भी धर्म जी ने किसी स्थित प्रज्ञ योगी की तरह बस केवल एक शब्द कर दिया, ठाकुर की इच्छा, और उनको विदाई दे दी। गीता का पाठ कर जैसे अब तक अपने प्रियजनों को विदा देती निरपेक्ष सी रही, वैसी ही भाभी पूरन देवी के जाने पर उसी दिनचर्या, उसी मस्ती में फिर डूब सी गई। वृंदावन से बाहर रहकर भी ऐसे अवसरों को धर्म जी बखूबी झेल गई थी, और अब तो वृंदावन धाम में थी। उनकी परिकर की ये संगिनियां भी तो इसी धाम से ही संबंधित थी ना। जीजी और ललिता जी के साथ रहने से इन्हें
ठाकुर चिंतन की अनुकूलता तो थी। हाँ बीजी अर्थात माँ जी, जो माँ थी धर्म जी की, वो और ललिता जी, इनके साथ रहने से ठाकुर चिंतन की अनुकूलता थी। पूज्या उषा जी, पूज्या संतोष जी का सरस संग भी सहज ही प्राप्त था। उषा जी को तो बहुत मानती थी वो, प्राणप्रिय सखी थी ना। वो चाहे बड़ी कुंज में रह रही हूँ या फिर इधर बांके बिहारी कॉलोनी में, धर्म जी का लीला चर्चा के समय आना पूज्या उषा जी को बहुत प्रिय था। लीला श्रवण में धर्म जी की अभिरुचि वास्तव में देखने योग्य थी। इतनी तन्मयता के साथ एक एक शब्द का रस ले लेकर बीच बीच में झुक झुक कर ठाकुर छवि निहारते हुए वे लीला सुन रही होती, सुन ही नहीं रही होती, पूरी तरह उसमें डूबी होती थी। लीला में वर्णित भाव उनके चेहरे पर अंकित हो झलकते और उनके रोम रोम से आह्लाद प्रकट हो रहा होता। उस समय इस लोक में होती ही नहीं थी। आह, कैसा दिव्य दृश्य होता। उसी रसमय स्थिति में वे डगमग पगों से घर वापस आकर भी उसी रस रंग में पकी सी रहती। लीला साम्राज्य से बाहर आना भी ऐसे संतों के लिए सहज नहीं होता। ऐसे ही रस सागर में डूबी यदा कदा वो अपनी कृपा पात्राओं पर कृपा करके अपनी लेखनी के द्वारा भी कभी कभी वर्षा कर देती थी, कभी मुंह से बता देती थी, बहुत प्रिय जो होती थी सखियां उनको, नहीं तो कभी लिख कर भी बोल देती थी, अर्थात लिख देती थी। तारा जी की पारिवारिक स्थिति उन दिनों काफी जटिल थी। वो कई दिनों से वृंदावन आ नहीं पा रही थी। अपनी उस रसमयी स्थिति में एक दिन धर्म जी ने युगल छवि की बहुत सुंदर झलकी प्रस्तुत की और उन्होंने लिखा, अरे सखी चल जल भराए, शीघ्र चलो, देखो सूर्य सिर पर है। पर ये क्या, तुम्हें सहसा क्या हो गया है? तुम तो चलना भूल शिला पर शिला बनकर ही बैठ गई हो। शरीर निस्पंद है, पगों की गति के साथ साथ तुम्हारी पलकों की गति भी रुक गई है। सामने क्या देख रही हो? उस निवृत्त निकुंज की ओर क्या देख रही हो? सखी ने पूछा, पर उत्तर नहीं मिला। जैसे ही उसकी दृष्टि उस निकुंज की ओर गई तो सब प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मिल गया। वह रम्य निकुंज नीलोज्वल प्रकाश से उद्भासित हो रही थी। उस प्रकाश के मध्य में युगल छवि को निहार कौन अपना सर्वस्व न लुटा बैठेगा। प्रिया प्रियतम अपनी सखियों की ओर अनुराग भरी, ममता भरी, रस रंग भरी, अपनत्व भरी, मादकता भरी चितवन से निहार उन्हें शीत मधुर सुधा रस सींच रहे थे। सुधिहारी पर उन चारु चपल रत्नारे कजरारे नयनों की सुधि उनके मन प्राण और रोम रोम में समा गई थी। उन निगाहों में न जाने कितनी संजीवनी शक्ति थी कि मुरझाई जीवन लतिका लहलहा उठी। आहा, प्रिया प्रियतम आए और हमारी ओर ही निहार रहे हैं, इतने ममत्व से, इतने प्यार से। युग युग की साध पूरी हुई। हृदय चाहता है कि इन्हें ऐसे निरंतर निहारते रहें। प्रिया प्रियतम गलबहियां दिए इस प्रकार सटे खड़े हैं कि उज्जवल ज्योति
नील पीत ज्योति में प्रकट हो, पुनः परस्पर घुल मिल एक हो विलसित हो रही हैं। आहा, धन्य हो गई तारा जी। इतनी जटिल विषाद भरी परिस्थितियों में धर्म जी की इस पत्र को मानो शीतल फुहार से नहला दिया। युगल छवि का इतना सजीव मन लुभावन वर्णन और उस पर ममता भरी, रस भरी, झूमती, अपनत्व भरी, मादकता भरी चितवन पढ़ते पढ़ते तारा जी के समक्ष मानो लीला सुनाती हुई धर्म जी की ही छवि घूम गई। ये ठाकुर की चितवन का वर्णन है या धर्म जी की खुद की चितवन, जिसे उन्होंने स्वयं ही कभी भी नहीं निहारा होगा, पर हम सौभाग्यशाली जनों पर उस चितवन से सदैव ही उन्होंने उस मद की वृष्टि की है। और उस झलकी में प्रिया प्रीतम उस सखी को निहार रहे थे या अभी प्रत्यक्ष हो तारा जी को अवलोक रहे थे। वो भ्रमित सी हो गई। प्रेम पगी धर्म जी ने शब्दों से चित्रांकन कर मानो प्रिया प्रियतम का तारा जी को साक्षात दर्शन ही करा दिया। कितने ही दिन तारा जी उन्हीं शब्दों की सजीवता में खोई खोई सी, पगी पगी सी, मानो वृंदावन की कुंजों निकुंजों में ही विचरण करती रही। शरद के दिन आ गए। पूरे वृंदावन में रासोत्सव की धूम थी। धर्म जी ने पत्र से मानो अपनी तारा जी का वृंदावन के लिए आवाहन किया हो। तारा जी अपनी असमर्थताओं के बावजूद कुछ दिन के लिए वृंदावन आ ही गई। कैसा सुखद है इस ब्रजमंडल का वास। सांसारिक तपस को अपनी सरस सलिल फुहारों से शीतलता प्रदान करता तारा जी इस ब्रज भाव की प्रेमिल उपासना में डूबी सी रहती थी। कब सुबह होती कब शाम, कुछ सुध ही नहीं रहती। कभी बिहारी जी, कभी सत्संग के लिए राम जी बाई और कभी पूज्या उषा जी के यहाँ लीला कथा चिंतन। धर्म जी की सन्निधि में तो आठों याम थी। अमृत वृष्टि में भिगोते ऐसे सुख के दिन बीतने में समय ही कितना लगता। अपने इस 20 दिनों के प्रवास में तारा जी ने खूब सुख लूटा। उन्हीं दिनों धर्म जी की माता जी, जिनको बीजी कहती थी, जिन्हें वर्षों से मधुमेह को रोग ने काफी आक्रांत कर रखा था, बहुत बीमार सी रहने लगी थी। तारा जी दिल्ली जा चुकी थी। ललिता जी भी काफी बीमार सी रहने लगी थी। उनकी सांस की बीमारी सर्दी के दिनों में बढ़ जाती थी। धर्म जी को काफी काम करना पड़ता था। उन्हें काम करने की आदत तो थी नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ी थी। श्रद्धालुजन रुकना चाहते थे, पर अपने सुख के लिए धर्म जी को अपने गुरुत्व का बोझ उन पर लादना रुचिकर नहीं लगता था। वृंदावन के सुख की खातिर बिहारी जी के पास कोई आना चाहे तो स्वागत था, पर अपनी सेवा में किसी को रखना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल। सर्दियों के दिन जैसे तैसे बीत गए। उसके बाद तो वसंत अपनी मद भरी ठिलान से सर्वत्र झूमने लगता था। धर्म जी भी उसी रस में बौराई से वृंदावन की गलियों में डोलती मिलती। कभी बिहारी जी, कभी लीलावती माता जी के यहाँ, कभी पूज्या उषा जी की, कभी राम जी बाई में ही छकी छकी सी बैठी रहती। राम जी बाई सत्संग हाल के प्रिया प्रीतम के नयनों की उलझन की छवि निराली थी। वैसी एक छवि धर्म जी के बाद में अपने यहाँ भी छोटे स्वरूप में
पधरा दी। एक सखी बताती है जो आज भी धर्म जी की उस छवि पर उलझी नैनों की याद दिला जाती है। सखी का नाम है वृंदा। होली की धूम तो उषा जी के यहाँ देखने वाली होती। वैसे तो पूरे ब्रज में ही बासंती उन्माद छा जाता, पर बसंत पंचमी से जो कलश पूजने के पद और लीलाओं से वे झूम झकोर शुरू होती, तो शिवरात्रि के बाद तो कुछ और ही रंग जम जाता। भारती जी, पूज्य मनोहर दास बाबा और धर्म जी की उपस्थिति से जो सरस लहरियों की बौछार होती, उसमें सभी के मन भीगे भीगे से रहते। नवमी को बरसाने की लठमार रंगीली होली के दर्शन के बाद पदों की झूम नित्य बढ़ती रहती। दशमी को नंदगांव की होली का सजीव चित्रण सा आंखों के आगे झूम जाता। और एकादशी से तो श्री वृंदावन उसी गोलोक धाम की होली की धूम में रंग जाता। पूज्या उषा जी वो धर्म जी की रसमयता देखने वाली होती। हंसी के फुहारे चंगोर बिखेरती, पूरे वातावरण में एक उन्माद सा बिखेर देती। और फूल डोल में विराजे प्रिया प्रियतम की छवि, आह कैसे थे वो दिन। आनंद की याद करते थे, आनंद में डूबते थे भक्त लोग, विशेष रूप से माताएं। और इन्हीं भाव में साम्राज्य में पगी धर्म जी मस्त रहती थी। ऋतु परिवर्तन हो रहा था, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। तभी एक दिन इनकी जननी बीजी जसवंत कौर बहुत बीमार हो गई। धर्म जी उन दिनों अकेली ही थी। 11 जून 1982 की शाम दोपहर विश्राम के बाद ठाकुर जी उठे। पूज्या धर्म जी ने चाय का भोग लगाया और जब चाय देने बीजी के पास आई तो देखा बीजी इस धरा से नाता तोड़ शिथिल सी पड़ी है। और धर्म जी सीधा बड़ी कुंज पूज्या उषा जी के यहाँ पहुंचे। पूज्य धर्म जी को सहज शांत और धैर्य युक्त देख कोई सोच भी नहीं सका कि अगले ही पल वो बीजी के परलोक गमन की खबर सुनाने जा रही थी। बड़ी शांत, कोई भी व्याकुलता नहीं। बीजी की मृतदेह को कैसे संभाला जाए, धर्म जी के लिए उस सब की व्यवस्था करना मुश्किल था। जैसे ही पूज्या उषा जी ने धर्म जी के मुख से सुना, उषा जी बीजी तो चली गई, पूज्या उषा जी हतप्रभ सी रह गए। पूज्या धर्म जी की सहज स्थिति देख सभी हैरान थे, पर पूज्या उषा जी तो उनकी मनस्थिति अच्छी तरह जानती थी। अगले ही पल व्यवहार कुशल उषा जी ने साधु भक्ति विजय और निर्मला शर्मा जो छुट्टियों में वृंदावन आई हुई थी, उनको धर्म कुटीर भिजवा दिया। और कुछ बहनें आई थी और भी उनको भी धर्म कुटीर भेजा गया। वापस आ धर्म जी शांत चित्त गीता का पाठ करती रही। अब आप समझिए कितनी महान स्थित प्रज्ञ भक्त थी कि माता का शरीर छूट गया, आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं आया, बोलने में कोई परिवर्तन नहीं था, बड़े आराम से बोली बीजी तो चली गई। और अंबाले से पूज्या उषा जी के भाई संत स्वरूप श्याम भाई साहब भी अपने परिकर के साथ हरमिलाप वृंदावन में रह रहे थे। सदाशिव अंबाले से और कई बहनें उन दिनों वृंदावन में ही थी। धर्म जी की माता जी का परलोक गमन सुन सभी एकत्रित हो गए और कीर्तन शुरू हो गया। पूज्या उषा जी ने डॉक्टर संतोष गुप्ता
होटल गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल को तुरंत दिल्ली भेजा, जो अगले दिन सुबह सुबह ही कांता भाभी और बच्चों को वृंदावन लिवा रहे हैं। अब आप समझिए, जिन लोगों का जीवन सत्संग से बहुत दूर होता है ना, छूटे सत्संग से, उनके घर कोई शरीर छूट जाए किसी का, अर्थात मृतक कोई सामने पड़ा हो, तो सब रोने लग जाते हैं। और वृंदावन धाम में कीर्तन होता है शुरू, रोने का कोई काम नहीं। महाराज धर्म जी के श्रद्धालु दूर दूर से वृंदावन पहुंच गए थे। प्रातः ही कांता भाभी के आने पर अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था करके अंतिम यात्रा बड़ी कुंज के आगे से निकाली गई। पूरे समय संयत सी रही धर्म जी ने, दोनों हाथ जोड़े, निर्निमेष अश्रु भरे प्रेम के आंसू भगवान के पास जा रही है बीजी, दुख का आंसू नहीं, और प्रेम के आंसू से इस देह की जननी को अंतिम विदाई दी कि जाओ भगवान कृष्ण के पास। एक महान भक्ता का जीवन है भक्तों में। आगे मैं और चर्चा करूंगा। आज माता को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।